हमारी आज की कहानी नीरू नाम की मासूम सी लड़की से शुरू होती है। नीरू नई नई जवान हो रही थी और वह बला की खूबसूरत थी। नीरू इसी घर में आर्थू नाम की लड़की के साथ रहती थी। राथू एक कामयाब मॉडल है और नीरू उसके घर में काम करती थी। नीरू ने अभी अभी जवानी में पैर रखा था और उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी, इसलिए उसे जिस्मानी सुख के बारे में खास जानकारी नहीं थी। वह पूरा दिन घर के काम करती और रात को रथु के आने के बाद अपने कमरे में आकर सो जाती। रोज की तरह रथु आज भी शूटिंग के लिए बाहर आई हुई थी। यहाँ उसके साथ विक्रांत नाम का लड़का और सोमानी नाम की लड़की भी थे। रथु दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा उसकी गुफा में आग थी। जवान लड़का देखते ही उसकी गुफा पानी छोड़ने को तैयार हो जाती थी। आज भी विक्रांत का बदन देखकर रथु ने उसे रिझाना शुरू कर दिया। वो जिस तरह विक्रांत से चिपक चिपक कर पोज दे रही थी, वो डायरेक्टर को बेहद पसंद रहा था। इसलिए वो उन तीनों को ज्यादा चिपकने को कहता है, ताकि उसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करें। कुछ देर बाद रूही विक्रांत को अपने पीछे आने का इशारा कर बाथरूम में आ गई। रथु की हरकतों से वो भी समझ गया था कि रथु को क्या चाहिए, इसलिए वह जल्दी जल्दी उसके पास पहुंच गया। विक्रांत कुछ करने का सोच ही रहा था कि तभी रथु उसे दबोच लेती है। वह जल्द से जल्द उसके गन्ने का रस पीना चाहती थी, लेकिन तभी डायरेक्टर की सहायक विक्रांत को ढूंढती ढूंढती वहां आ गई। रथु के पूछने पर वह बताती है कि मैं विक्रांत को ढूंढ रही हूं, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? रथु कहती है कि मैंने किसी को नहीं देखा, और इतना कहकर वो उसके साथ ही चली जाती है। सहायक के आने से विक्रांत को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने उसका मजा खराब कर दिया था। कुछ देर बाद वो तीनों फिर से अपने काम पर लग गए और सबको रथु का काम बहुत अच्छा लगता है। इधर रथु अपने काम में बिजी थी और उधर नीरू घर की साफ सफाई कर रही थी। वो जब रथु के कमरे में आती है तो उसे रथु के कुछ खास खिलौने मिलते हैं। नीरू नहीं जानती थी कि ये किस काम के हैं, इसलिए वो थोड़ी देर उनके साथ खेलकर वापस अपने काम पर लग जाती है। जल्दी ही रात हो गई। नीरू घर के काम कर अपना मोबाइल देख रही थी। इसी बीच रथु भी वापस आ गई और वो अपने साथ विक्रांत को भी लेकर आई थी। नीरू रथु से खाने के बारे में पूछती है, जिस पर रथु बताती है कि हम खाना खाकर आए हैं और अब तुम भी खाना खाकर सो जाओ। इतना कहकर वो विक्रांत के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगी। नीरू समझ गई थी कि अब वह दोनों क्या करेंगे। रथु और विक्रांत कमरे में आते ही धमाके करने लगे थे और उनकी आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। नीरू कमरे के बाहर कान लगाकर रथु की चीखें सुनने लगी और चीखें सुनकर वो भी गर्म हो गई। अब उसका भी दिल बंदूक के मजे लेने को करने लगा। अंदर विक्रांत रथु को दबाकर मजे दे रहा था और बाहर नीरू का हाथ अपने आप उसकी गुफा की तरफ जाने लगा था। अगली सुबह नीरू नाश्ता लगा रही थी और तभी विक्रांत भी नीचे आ गया। नीरू उसे नाश्ता करने को कहती है, जबकि विक्रांत उसका धन्यवाद कर उसे घर का दरवाजा खोलने को कहता है। नीरू जब दरवाजा खोल रही थी तो विक्रांत उससे कहने लगा कि तुम बेहद खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम एक नौकरानी हो। अपनी तारीफ सुनकर नीरू शर्माने लगी। विक्रांत के पूछने पर वह बताती है कि मेरे पिता की मौत हो गई है, इसलिए घर चलाने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़कर यह काम करना पड़ रहा है। विक्रांत की बातों से साफ साफ पता लग रहा था कि उसे नीरू अच्छी लगने लगी है, लेकिन वह बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। उसके जाते ही नीरू की नजर अपने सामने वाले घर पर पड़ती है, जिसका नौकर अपने मालिक की गाड़ी धो रहा था। इस लड़के का नाम लूकस था। ये दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए एक दूसरे को देखते ही इनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। दोनों का नैन मटक्का अभी शुरू हुआ ही था कि तभी लूकस का मालिक उसे आशिकी करते देख गुस्सा हो गया और वो लूकस को खरी खोटी सुनाने लगा। लूकस को डांट पड़ते देख नीरू को बुरा तो लगता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। इसी बीच रथु नीरू को आवाज लगाती है। नीरू जल्दी जल्दी उसके कमरे में आती है। रथु ने कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए नीरू नजरें घुमाकर उससे बात करती है। रथु विक्रांत के बारे में जानना चाहती थी, जिस पर नीरू उसे बताती है कि वो तो सुबह ही चला गया था। यह सुनकर रथु नहाने चली जाती है। रथु जब नहा रही थी तो नीरू छुपकर उसे देखने लगी। असल में नीरू जानना चाहती थी कि जवान शरीर कैसा दिखता है और कैसे एक गुफा में धमाके की जाते हैं, इसलिए वह छुपकर रथु को देखती रहती थी। रात को लूकस नीरू से मिलने आता है। लूकस कहता है कि मेरा मालिक हमेशा मुझे डांटता रहता है। जब उसने रथु के बारे में पूछा तो नीरू बताती है कि रथु बहुत अच्छी है। इसी बीच वो नीरू को बताता है कि मैं जानता हूं कि रथु रोज किसी के साथ अपना पानी निकालती है। उसकी आवाजें पूरे मोहल्ले में सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर मेरा भी धमाके करने को मन करने लगता है। आज रात भी रथु किसी के साथ मजे कर रही थी और ये दोनों
उनकी आवाजें सुन रहे थे, दोनों अभी बातें कर ही रहे थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे कि तभी लूकस का मालिक उसे पुकारता है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह ऋतु तैयार होकर शूट पर जाने लगती है। वो नीरू को बताती है, आज रात मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर वह चली गई और तभी गली में सब्जी वाली आती है। आसपास के सभी लोग इसी से सब्जी लेते थे, इसलिए उसकी आवाज सुनकर बाकी नौकर भी बाहर आ गए। नीरू सब्जी में खीरा और बैंगन लेती है, जिसे देखकर वो दोनों नीरू के साथ हंसी मजाक करने लगी। वो दोनों उसे इन सब्जियों का सही काम बताने लगती हैं, जिसे सुनकर नीरू शर्मा जाती है। वो उसे बताती है कि पहली बार पानी निकालने पर कितना सुकून मिलता है। नीरू को उनकी बातें सुनकर मजा आ रहा था। सब्जी लेने के बाद वह घर की साफ सफाई करने लगी। ऋतु के कमरे से उसे कुछ पैकेट मिलते हैं और फिर उसके हाथ 3-4 सुरक्षा कवच लगते हैं, जो भरे पड़े थे। नीरू जल्दी जल्दी सारा कचरा उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है। देर रात को जब नीरू नींद में थी, तो लूकस उसे आवाज लगाता है। जब नीरू उससे मिलने बाहर आई तो वो उसे रथु की गर्म आवाजें सुनने को कहता है। अर्थु की आवाजें सुनकर लूकस गर्म हो गया और वह खुद पर काबू नहीं कर पाता। वो नीरू को भी गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही नीरू उसे रोक देती है और उसे वापस जाने को कह देती है। उसे थोड़ा बुरा तो जरूर लगता है, दोनों अंदर लगे हुए थे, जबकि रथु दरवाजे पर कान लगाकर इनकी आवाजें सुन रही थी, जैसे नीरू उसकी सुनती थी। अगले दिन रथु नीरू को अपने पास बुलाकर कहती है कि मैं तुम्हारे चक्कर के बारे में सब जानती हूँ, और मैं यह भी जानती हूँ कि साला तुम्हारा प्रेमी तुम्हें खुश नहीं कर पाया। वो चाहती थी कि आज रात वो नीरू और उसके प्रेमी के साथ पानी निकाले। पहले तो नीरू मना करती है, लेकिन फिर आर्थू के मनाने पर वह मान गई। रात होते ही उसने लूकस को बुला लिया। पहले तो वो खुद उसके साथ शुरू होती है और फिर आर्थू उनके पास आ गई। रथु को देखकर वह समझ गया कि यहाँ क्या होने वाला है। वो रथु और नीरू पर बेहद गुस्सा करता है। उसका दिल तो कर रहा था कि वह कमीनी रथु को खेतों में भगा भगा कर गोली मारकर मार दे, लेकिन वह खुद पर काबू रखता है। वो नीरू को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं यह सब नहीं कर सकता। नीरू उससे माफी मांगती है, मगर वह गुस्सा होकर चला गया। कुछ दिनों बाद नीरू रथु के साथ बाहर आई हुई थी। तभी वहां लूकस आता है। असल में रथु को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने लूकस से माफी भी मांग ली थी। कहानी के आखिर में नीरू को उसका प्यार मिल जाता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।